एक शहर में एक राजा रहता था। उसकी एक रानी थी। रानी के एक लड़का और एक लड़की थी। एक दिन रानी चारपाई पर लेटी छत की ओर एकटक देख रही थी। तभी उसकी नजर एक चिड़िया के घोंसले पर गई। उस चिड़िया के 2 बच्चे थे। तभी चिड़िया की मृत्यु हो गई और वहां एक नई चिड़िया आ गई। उसने पहली चिड़िया के बच्चों को घोंसले से बाहर कर दिया। ये देखकर रानी के हृदय में ये विचार आया कि भगवान न करे, यदि कल को मेरी मृत्यु हो जाती है तो राजा दूसरा विवाह करवा लेगा और फिर मेरे बच्चों के साथ भी ऐसा ही होगा जैसा कि चिड़िया के बच्चों के साथ हुआ है। रानी को बड़ी चिंता होने लगी। वो चादर ओढ़कर लेट गई। जब राजा बाहर से आया तो उसने कहा, रानी, तुम इस तरह क्यों लेटी हो? रानी ने कहा, कुछ न पूछो। राजा ने फिर से पूछा, रानी, तुम इस तरह क्यों लेटी हो? फिर भी रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा ने तीसरी बार यही प्रश्न पूछा तो रानी ने कहा, वायदा करो, तुम मेरी मृत्यु के बाद दूसरा विवाह नहीं करवाओगे। राजा ने कहा, यह तो बड़ी साधारण सी बात है, मैं दूसरा विवाह नहीं करवाऊंगा। रानी की कुछ समय पश्चात मृत्यु हो गई। पहले तो राजा ने दूसरा विवाह नहीं करवाया, परंतु अंत में लोगों के कहने और समझाने पर उसने दूसरा विवाह करवा लिया। नई रानी के घर 2 लड़कों ने जन्म लिया। रानी एक दिन चादर लेकर लेट गई। राजा आया तो उसने रानी से पूछा, रानी, क्या बात है, तुम आज बहुत उदास क्यों हो? यह सुनकर रानी ने कहा, राजन, कोई विशेष बात नहीं है। परंतु राजा को लगा कि हो न हो, जरूर कोई बात है। राजा ने फिर से रानी से यही प्रश्न किया तो रानी कहने लगी, आप एक गाय लाओ। पहली रानी का पुत्र उस गाय को चराया करे। इस पर राजा ने कहा, बस इतनी सी बात है, मैं आज ही गाय लेकर आता हूं। राजा ने गाय अपने पुत्र को लाकर दे दी और वो अब अपने पिता की आज्ञा के अनुसार उस गाय को चराने लगा। गाय चराते चराते उसमें और गाय में काफी स्नेह हो गया। जिस वन में वह उस गाय को चराने के लिए जाया करता था, वहां उसकी छोटी बहन रोटी लेकर जाती थी और दोनों भाई बहन बैठकर चोकर की रोटियां खाया करते थे। गाय ने उनका यह हाल देखकर भगवान से प्रार्थना की। गाय की प्रार्थना सुनकर भगवान ने एक बांसुरी भेज दी और ये कहा कि जब भी कोई व्यक्ति ये बांसुरी बजाएगा तब भोजन का थाल उसके आगे प्रस्तुत हो जाएगा। आगे ऐसा ही होते रहने से वे दोनों भाई बहन स्वादिष्ट भोजन का सेवन करने लगे और महल से लाई हुई चोकर की रोटियां वे गाय को डालने लगे। रानी ने सोचा कि पहली रानी का पुत्र और पुत्री अब पहले से बहुत अधिक स्वस्थ होते चले जा रहे हैं। एक दिन रानी ने छिपकर सब देख लिया। उसने अनुमान लगा लिया कि हो न हो, इसी गाय की किसी दैवी शक्ति के कारण वो बांसुरी इन बच्चों को मिली है। तो वो एक बार फिर से रूठ कर बैठ गई। राजा महल में आया और पूछने लगा, रानी, क्या बात है? रानी ने उत्तर दिया, कुछ नहीं। राजा ने फिर से पूछा तो रानी ने कहा, आप उस गाय को बेच दो जो आपने पुत्र को चराने के लिए दी थी। राजा ने कहा, बस इतनी सी बात है। अगले दिन राजा ने शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि राजा की गाय जिसे चाहिए वो आकर उसे खरीद सकता है। ये बात सुनकर दोनों भाई बहन रोने लगे। गाय ने कहा, बेटा, दुखी मत हो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। जब कोई मुझे खरीदने आएगा तो उसे तुम मेरे पास फटकने मत देना। जहां तक हो सके उसे मारने की ही कोशिश करना। उधर पूछने पर एक पंडित ने राजा को कहा कि गाय, लड़का और लड़की तीनों को खुला छोड़ दो। वे जिधर भी जाना चाहें उन्हें बिना किसी रोक टोक के जाने दो। पंडित की बात राजा को जंच गई। राजा ने ठीक वैसा ही किया। उसने गाय को खुला छोड़ दिया। फिर लड़का और लड़की भी उसके पीछे चलने लगे। गाय अब एक नदी के तट पर पहुंच गई। इसके बाद उसी गाय के साथ लड़का और लड़की भी वहीं पर रहने लगे। उन्होंने वहां पर अपने रहने के लिए एक कुटिया भी बना ली। एक दिन गाय ने कहा, जितना दूध पीना चाहते हो पी लिया करो और शेष बचा हुआ दूध उस पीतल के बर्तन के नीचे सांप के एक बिल में डाल आया करो। 1.25 महीने के बाद उस बिल में से एक बड़ा सा सांप निकलेगा।
तुम उससे डरना मत। वो तुम्हें कहेगा, मांगो बेटा, तुम क्या मांगते हो। तुम उससे उसके सिर की मणि मांग लेना। गाय की बात सुनकर अब वो लड़का रोजाना जाकर उस बिल में दूध डालने लगा। 1.25 महीने बाद उस बिल में से एक सांप निकला। सांप ने लड़के से कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। लड़का कहने लगा, आपकी कृपा से सब कुछ हमारे पास है। इस पर उस बड़े सांप ने फिर पूछा, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। लड़के ने फिर से कहा, महाराज, आपकी कृपा से सब कुछ हमारे पास है। सांप ने फिर से कहा, यह तीसरा वचन है, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। लड़के ने कहा, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे आपके सिर की मणि चाहिए। आप मुझे अपने सिर की ये मणि दे दे। सांप ने लड़के को अपनी मणि दे दी। जब लड़के ने वो मणि अपने सिर पर रखी तब उसके सभी बाल सोने के हो गए। उसने मणि जब जाकर कुटिया में रखी तो उसी समय उनकी सभी कुटिया भी सोने की बन गई। एक दिन लड़के ने अच्छी प्रकार से अपने केश संवार कर कंघी साफ करके कुछ बाल दरिया में फेंक दिए। उस समय वहां पर किसी शहर की लड़कियां एक धार्मिक रस्म पूरी करने के लिए वहां आई हुई थी। उनमें से एक तो किसी राजा की बेटी थी जो विवाह नहीं करवाना चाहती थी। उसकी दृष्टि उन बालों पर पड़ी और उसने दरिया में से वे बाल निकाल लिए और राजा के पास ले गई। वो राजकुमारी अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, जिस लड़के के ये सोने के बाल हैं, मैं उसी से विवाह करना चाहती हूं। राजा ने चारों दिशाओं में उसके रिश्ते के लिए अपने दूत भेज दिए और कहा कि जिसे भी सोने के बालों वाला वह लड़का मिले उसे विवाह के शगुन के रूप में एक सिक्का दे दिया जाए। उनमें से 2 दूत उस ओर भी आ गए जिस ओर वो लड़का कुटिया में रहता था। जब दूत उसी ओर आए तो रास्ते में चलते चलते उनको रात हो गई। दूतों ने जब उस लड़के से उसकी कुटिया में रात बिताने के लिए पूछा तो लड़के ने कहा, तुम यहां रात बिता सकते हो। उस समय लड़का और उसकी बहन खाना खा चुके थे। लड़के ने फिर से 2 बार बांसुरी बजाई और रोटी के थाल वही प्रस्तुत हो गए। खाना खाने के बाद फिर से बांसुरी बजाई तो थाल फिर से वापस चले गए। उन दूतों ने देखा कि कुटिया सोने की है और इस लड़के के बाल भी अवश्य ही सोने के होंगे। सुबह उठकर लड़के ने सबसे पहले दूतों को स्नान करवाया और उसके बाद जब स्वयं स्नान किया तो लड़के द्वारा बाल संवारते हुए उन दूतों ने देखा कि उसके बाल सचमुच ही सोने के हैं। फिर उन दूतों ने उस लड़के के हाथ में राजा का दिया हुआ सिक्का थमाया और सारी बात बताई। लड़के ने निशानी के रूप में उनको 2 मुट्ठियां राख की बांध दी। फिर उनसे कहा, देखना, इस गठरी को राजा ही खोले, तुम इसे स्वयं मार्ग में मत खोल लेना। वापसी पर पथ में ही राजा के दूतों ने सोचा कि राजा उनको इस बात के लिए अवश्य ही फटकार देगा कि तुम ऐसे व्यक्ति से मेरी बेटी का रिश्ता तय करके आए हो जिसने शगुन के रूप में केवल राख की 2 मुट्ठियां भर बांधकर तुम्हें दे दी है। फिर भी लड़के की बात मानते हुए उन्होंने मार्ग में उसकी दी हुई गठरी को खोलने की गलती नहीं की। जब राजा ने गठरी खोली तो उसमें से सोने के ढेर सारे सिक्के और मोहरें निकली। राजा ने विवाह का दिन निश्चित करने के लिए दूत को भेजा। लड़के ने कहा, बारात में मैं, मेरी बहन और हमारी एक गाय आएगी। राजा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा हो ले आना और हमारी लड़की से विवाह करके उसे ले जाना। बारात चल पड़ी और विवाह बहुत अच्छे ढंग से संपूर्ण हो गया। अब वे फिर से कुटिया में रहने लगे। एक दिन उस लड़के की पत्नी ने कहा, आप जहां इस कुटिया से पूर्व रहा करते थे वहां मुझे ले चलो। लड़का गाय को साथ लेकर उस शहर में जा पहुंचा। सारी शहर में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि राजा का बेटा विवाह करके लौट आया है। लड़के ने देखा कि अब तक उसकी सौतेली मां की मृत्यु हो चुकी है और उसका पिता राजा इन दिनों बहुत अस्वस्थ है। उसने अपने पिता की चिकित्सा करके उसको ठीक कर दिया और स्वयं राज्य करने लगा। अब दोनों ही प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि जिस भी व्यक्ति के पास गाय हो वे आकर राजदरबार में अपना नाम दर्ज करवाए। ऐसा करने से हर एक गाय के स्वामी को नित्य ही
राज दरबार की ओर से दाना और घास मुफ्त प्रदान किए जाएंगे। ऐसी घोषणा उस राज्य में पहली बार हुई थी। इससे सारी प्रजा बहुत प्रसन्न हुई और राजा, रानी आदि राजपरिवार के सभी सदस्यों के चिरंजीवी होने के लिए ईश्वर से प्रार्थनाएं करने लगी। इस प्रकार उस लड़के ने स्वयं राजा बनकर एक आदर्श राज्य की नींव डाली और अपनी प्रजा को भी सुखी किया। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा की 7 बेटियां थी। एक दिन उसने अपनी बेटियों को बुलाया और उनसे पूछा, मैं तुम्हें कैसा लगता हूं? बड़ी बेटी ने कहा, आप मुझे मीठे लगते हैं। दूसरी से पूछा तो उसने भी यही उत्तर दिया। फिर तीसरी, चौथी, 5वीं और छठी से पूछा। उन्होंने भी यही बात दोहराई। किसी ने गुड़ की तरह, किसी ने शक्कर की तरह, किसी ने शहद की तरह, किसी ने मिश्री की तरह पिता को मीठा बताया। जब 7वीं बेटी से पिता ने पूछा तो उसने कहा, पिताजी, आप मुझे नमक की तरह मीठे लगते हो। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वो 7वीं बेटी से बोला, तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा? लड़की बोली, पिताजी, मैंने जो महसूस किया है वैसा ही कहा है। छोटी लड़की के मुख से ऐसा सुनकर राजा क्रोधित हो उठा। उसने अपने सेवकों को दरबार में बुलाया और आदेश दिया कि नगर के किसी कोढ़ी आदमी को उठा लाओ। सेवकों ने पूछा, महाराज, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? राजा ने कहा, मुझे अपनी छोटी लड़की की शादी उससे करनी है। राजा की बात सुनकर सब लोग चिंता में डूब गए। सभी मंत्रिगणों ने राजा को ऐसा अन्याय न करने की सलाह दी, लेकिन राजा ने उनकी एक न सुनी। सेवक कोढ़ी की खोज में निकल पड़े। तभी उन्हें पता चला कि किसी अन्य राज्य का एक राजा है, जिसके शरीर में एक साधु के शाप के कारण कोढ़ फूट पड़ा है। उसकी जरासी भूल के कारण साधु महाराज क्रोधित हो उठे थे। उन्होंने राजा को शाप दिया था कि जिस अपने देह सौंदर्य का वो अभिमान करता है वो शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा और वो कोढ़ी हो जाएगा। कोढ़ी हो जाने के बाद उसके ही दरबारियों ने उसे निकालकर जंगल में फेंक दिया था। सेवकों ने कोढ़ी राजा को जंगल से ढूंढ निकाला और उसे उठाकर अपने राजा के राज दरबार में ले आए। राजा ने अपनी सबसे छोटी बेटी का विवाह रस्मो रिवाज के साथ कोढ़ी राजा के साथ कर दिया। राजा की बेटी ने अपनी जरा भी उदासी प्रकट न होने दी। राजकुमारी राजमहल के वैभवपूर्ण जीवन को छोड़कर अपने पति को लेकर महल से बाहर निकल गई। भीख मांगकर उसने कोढ़ियों को बिठाने वाला एक ठेला खरीदने के लिए पैसे जोड़ लिए। वो रोज उस ठेले में अपने पति को बिठाकर भीख मांगने जाया करती। एक दिन अपने कोढ़ी पति का कहा मानकर रानी उसे सरोवर के पास ठेले में बैठा छोड़कर भीख मांगने चली गई। कोढ़ी राजा ने देखा कि सरोवर में कुछ कौवे डुबकी लगा रहे हैं और हंस बनकर सरोवर से बाहर निकल रहे हैं। ये दृश्य देखकर वो हैरान हुआ। अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा और वो सोचने लगा, क्यों ना मैं भी सरोवर में डुबकी लगाऊं। यदि कौवा हंस बनकर बाहर निकल सकता है तो मैं भी शायद पहले जैसा सुंदर नौजवान राजा बन जाऊं। फिर उसने सोचा कि यदि मैं सुंदर नौजवान युवक बनकर निकलूंगा तो मेरी पत्नी मुझे पहचानेगी नहीं। ये सोचकर उसने एक उंगली को पानी से बाहर रखकर डुबकी लगाने का फैसला किया ताकि उसकी पत्नी उसे पहचान सके। इतना सोचकर वो पानी में कूद पड़ा। डुबकी लगाकर वो पानी से बाहर निकला तो उसका सपना साकार हो चुका था। वो मुस्कुराता हुआ ठेले पर बैठ गया। रानी जब काम से वापस आई तो उसने देखा कि उसके पति के स्थान पर एक सुंदर नौजवान ठेले पर बैठा हुआ उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा है। उसके मन में ख्याल आया कि इस नौजवान ने उसके कोढ़ी पति को मार डाला है और अब उससे शादी करना चाहता है। ये सोचते ही उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। वो तुरंत उसके पास पहुंची और गुस्से में लाल पीली हो युवक से बोली, बता, मेरा पति कहाँ है? युवक ने कहा, मैं ही तेरा पति हूं। परंतु वो न मानी और रोते हुए बोली, तुम मुझसे झूठ कह रहे हो। मेरा पति ही मेरा परमेश्वर है। मुझे किसी भ्रम में डालने की कोशिश न करो। मेरा पति मुझे लौटा दो। नौजवान युवक
ये सब देखकर अपनी पत्नी के सच्चे प्रेम की मन ही मन सराहना करने लगा। उसने अपना हाथ, जो अब तक पीछे छुपा रखा था, सामने किया और अपनी वो उंगली दिखाई जिसमें कोड़ का निशान अभी भी बाकी था। वो अपने पति को पहचान गई। इस चमत्कार को देखकर रानी के आश्चर्य तथा खुशी का ठिकाना न रहा। रानी ने हाथ जोड़कर प्रभु को धन्यवाद दिया। राजा अपनी रानी के साथ अपने राज्य में लौटा। समस्त प्रजा अपने स्वस्थ राजा को पाकर फूली न समाई।